तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कहेंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। ओ महिमा हो, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो था उसने है मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु। सभी जन गाएंगे, राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु।
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभु का प्रभु, ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, ओ हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। वो आपका मेरा प्रभु है, हमारा राजा है, हमें बनाने वाला वो प्रभु यीशु, तेरी आराधना हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर निहारें। तू योग्य है यहोवा, वो राजाओं का राजा तू, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा हो यीशु राजा। हाथों को उठा के वो राजाओं के राजा की आराधना करें, उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे। ओ तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। कण कण छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। आइए हर
प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरा स्वागत पाप क्षमा कर जीवन तेरे अभिषेक को हम दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान, जीवन में तू रोशनी जला दे जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुने। अवश्य ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में पूरा कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें, उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। उसके वचन के लिए अपने हृदय के रूपी द्वारों को खोले। अवश्य ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए वचन को सुनें। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस आवर ब्रेड प्रोग्राम में आप सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर 26 पद तक। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि जब पिलातुस राजा ने प्रभु यीशु मसीह को और बरअब्बा को दोनों को पब्लिक के सामने रखा और कहा कि तुम दोनों में से एक व्यक्ति को चुन लो, क्योंकि मेरे पास एक अधिकार है कि मैं चाहूँ तो एक गुनहगार को छोड़ सकता हूँ। अब उन्होंने यीशु मसीह को ना मांगकर परंतु बरअब्बा को मांग लिया और यीशु मसीह के लिए आवाज़ लगाई
एक मन होकर चिल्लाए और कहने लगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और जब पिलातुस के लिए लिखा है 19 पद से जो हमारा आज का अध्ययन का वचन है, यहाँ लिखा है जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसके पास एक कहला भेजा, मेरे अजीजों कि तू इस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा की पत्नी यानी पिलातुस की पत्नी अपने पति को एक संदेश भेजती है, और वो संदेश ये था कि उसने रात में एक स्वप्न को देखा और यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना और जाना था, और उसके विषय में वो एक टाइटल दे रही है, इज अ राइचियस मैन। ही वॉज अ राइचियस मैन दैट टाइम। उन दिनों में वो धर्मी शब्द से उसे संबोधित किया, डाकू शब्द से संबोधित नहीं किया, लुटेरे से संबोधित नहीं किया, पर धर्मी यानी परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में, यीशु के बारे में वो धर्मी शब्द इस्तेमाल कर रही है, और वो अपने पति को सलाह दे रही है कि वो धर्मी व्यक्ति है, उसके मामले में तू हाथ मत डाल। मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। शायद रात में उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा है, या कुछ रेवलेशन प्रकाशन उसके पास है, और वो बात जो परमेश्वर के दूत ने या खुदा की आत्मा ने उस पर रिवील की, और उसने अपने पति को सलाह दी, और बाइबल बताती है उसने उस अच्छी सलाह को ठुकरा दिया। ठुकराने के कई कारण थे। पद की गरिमा, जमाने का डर। अगर मैं इस धर्मी व्यक्ति को अपनी पत्नी की सलाह के ऊपर छोड़ दूंगा तो न जाने जनता मेरे विषय में क्या कहेगी, और इस डर के मारे उसने उस निर्दोष मेमने को जल्लादों के हाथ में सौंप दिया। जबकि राजा का एक कार्य होता है सत्य के लिए खड़ा होना, और पिलातुस सच्चाई जानता था। पिलातुस को पता था कि लोग इससे डाह करते हैं। पिलातुस ना तो अपनी पत्नी की सलाह मान रहा है यहाँ पर, ना अपने मन की आवाज़ सुन रहा है, जबकि वहाँ लिखा है कि वो उसको मारना नहीं चाहता था। डाह से लोगों ने उसको पकड़वाया, ये बात पिलातुस को पता थी। अगर ये बात अगर राजा को पता थी तो राजा का फर्ज और कर्तव्य है कि वो एक निर्दोष को बलिदान ना होने दे, वो एक निर्दोष को क्रूस पे ना चढ़ने दे। लेकिन लोगों का डर, कुर्सी का खो जाने का डर, ये सब बातें पिलातुस के जीवन में थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सत्य का गला घोंटते हैं। पिलातुस को मालूम था कि यीशु मसीह सच्चाई पर है। पिलातुस को पता था कि इसने कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है, लेकिन एक राजा होने के बावजूद भी उसने उसका साथ नहीं दिया, अपना मन कठोर कर लिया। यहां तक कि उसकी अपना जो जीवन साथी है, उसकी जो पत्नी है, एक अच्छी सलाह उसको दे रही है, वो भी ठुकरा दी। और यहां आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ेंगे आगे। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा। हाँ, जब वो स्वप्न की बात आई और छोड़ने की बात आई तो लोगों को, पुरनीय लोग, महायाजक लोगों को उभार रहे हैं। काहे के लिए उभार रहे हैं?
कि तुम जो है बरअब्बा को मांग लो। देखिए कितनी कितनी गलत बात है। बरअब्बा कौन है? डाकू है। आज लोग झूठ को मांग लेते हैं, आज लोग आतंकवाद को मांग लेते हैं, आज लोग डाकू को मांग लेते हैं और शांति के राजकुमार को नाश करने के लिए आवाज लगाते हैं कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं, यानी यीशु को क्रूस पे चढ़वाएं। मायाजक और पुरनियों ने लोगों को शायद न जाने किस रीति से उभारा, हम नहीं जानते, लेकिन उभारा। और 21वें पद को पढ़ेंगे। हाकिम ने उनसे पूछा, हाँ, इन दोनों में से किसको चाहते हो इन दोनों में से तुम किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए? कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? हाँ। उन्होंने कहा, बरअब्बा को। देखिए एक आवाज, एक स्वर में सब लोग मिलकर पुकार उठे, बरअब्बा को छोड़ दो। मेरे अजीजों, सत्य का गला हमेशा घोंटने की कोशिश की जाती है। हेरोदेस राजा के समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ने ये राजा हेरोदेस को ये कहा कि तुझे अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी करके रखना उचित नहीं है, यानी उसके उस पाप पर उंगली रखी, और मेरे अजीजों उसको गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्रोध में उसने उसको जेलखाने में डाल दिया। लेकिन उसके बाद जब हेरोदियास की जो पत्नी थी, उसकी जो बेटी थी, उसने जब नाच कूद करके अपने हेरोदेस राजा को खुश किया, तो मेरे अजीजों बाइबल बताती है उसने नाचने कूदने को देखने के बाद वो अति आनंदित हुआ और उसने करके उस लड़की से बोला कि तू कहे तो मैं तुझे आधा राज्य भी देने को तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि वो भाग करके अपनी माँ के पास गई और उसने कहा माँ को कि माँ, राजा बहुत उत्साहित हो चुका है, राजा बहुत एक्साइटेड है, राजा ने मेरे डांस को देख करके और यहाँ तक कह दिया है कि आधा राज्य मुझे दे दो। पर उस लड़की की माँ ने उसे उकसाया, नहीं, हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें हेरोदेस का गर्दन चाहिए। क्यों? मेरे अजीजों, बाइबल में परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा हुआ है, जो सत्य के साथ जीवन व्यतीत करेंगे वो सब सताए जाएंगे। आप यदि आज इस मैसेज को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। आप यदि सत्य पे चल रहे हैं, लोग आपको सताएंगे, परेशान करेंगे, लोग आपको भला बुरा कहेंगे। अगर आप ये सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं तो आप यीशु मसीह के पीछे आ जाइए। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, मसीह बनना इतना आसान नहीं है। भारत में एक भी मसीह दिखाई नहीं देता जो सच्चा मसीह हो। नाम का मसीह बहुत हो सकते हैं, लेकिन सच्चा मसीह बनना बहुत कठिन काम है। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो ईसाई बन गया, वो ईसाई बन गया, वो ईसाई बन गया। या ईसाई लोग झगड़ा नहीं करते हैं, ईसाई लोग दारू नहीं पीते हैं, ईसाई लोग गाली गलौच नहीं करते हैं, मसीही लोग ये काम नहीं करते हैं। लेकिन आज हम चारों तरफ आज दुनिया में जो मसीह हैं उनको देख पाते हैं कि मसीह कैसे चल रहे हैं। इसलिए उस सच्चे मसीह बनना, सच्चा अनुयायी बनना बड़ा मुश्किल है। और हम यहाँ देखते हैं कि हेरोदेस की गर्दन, हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गर्दन कटवा दी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पिलातुस ने यीशु मसीह को, जब नीचे से आवाज आई बरअब्बा को छोड़ दो, डाकू को छोड़ दो, उसके अगली लाइन में क्या लिखा पढ़िए। पिलातुस ने उनसे पूछा, हाँ, फिर यीशु को हाँ, जो मसीह कहलाता है, यीशु को जो मसीहा कहलाता है, छुड़ाने वाला कहलाता है, क्या करूं? इसका क्या करूं मैं? सबने उससे कहा, आपने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। अच्छा, ये सब कौन थे भाई, पता है आपको?
4 दिन पहले होसन्ना के नारे लगाने वाले थे ये। 4 दिन पहले कपड़े बिछाने वाले थे ये। 4 दिन पहले डालियां काट काट कर लाकर होसन्ना होसन्ना के नारे लगाने वाले यही लोग थे। मेरे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह ने यही इसीलिए कहा, जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें तो तुम आनंदित मगर मत होना, क्योंकि 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वही लोग तुमको चाटा भी मारेंगे। इसलिए आपको ये बात समझना है कि जब कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो तुम अति आनंदित मत हो, खुश मत हो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये 4 घंटे के बाद कुछ और भी बोल सकते हैं। ये पलटने वाले लोग हैं, ये दुनिया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने एक बात कही कि आनंदित और मगन जब होना जब लोग तुमको मेरे नाम के कारण सताएं, परेशान करें, सच्चाई पर चलने के कारण तुम्हारे जीवन में परेशानियां आए। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हम इस दुनिया में प्रतिफल पाने के लिए काम करते ही नहीं है। जितना लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, भला नहीं बुरा कह रहे हैं, जितना लोग, कई बार मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं, जब उनके जीवन पे सताव आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है और लोग उनको सताते हैं, उनके कईयों के पति सताते हैं, कईयों की पत्नी सताती है, कईयों के बच्चे सताते हैं, वो दुखी हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर की विशेष दृष्टि तुम पर हो गई है। इसलिए परमेश्वर उस कुमार की मानिंद तुम्हें आग में तपाकर एक सुंदर पका हुआ मटका बनाकर बाजार में इस्तेमाल करना चाहता है। एक प्योर सोने को प्योरिटी में आने के लिए आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार से एक सुनहरा और एक अच्छा विश्वासी ताज पाने की योग्यता में आने के लिए दुखों की भट्टी, कष्टों की भट्टी में से होकर निकलना आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, किसी ने सिंहासन से पूछा, ये कौन है, ये बड़ी भीड़ कौन है? तो लोगों ने कहा, प्राचीनों ने कहा, तू ही जाने। तब प्रभु ने बोला, ये वे हैं जो बड़े क्लेशों में से निकल कर आए। आज आपके जीवन में क्लेश चल रहा है, रोइए, रोइए मत, दुखी मत होइए। परमेश्वर आपको पका रहा है, परमेश्वर आपको प्योरिटी मिला रहा है। मुझे लगता है जब किसी बहन या भाई को ज्यादा ही सताव होता है, मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तेरे सहने से बाहर हो, और अगर ये परीक्षा में गया है बंदा तो सहने की ताकत भी तू ही दे। कभी कभी लोग बोलते हैं, हमारे घर के लोग हमको बहुत परेशान करते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, अय्यूब को परेशान करने वाले कोई और नहीं थे, उसकी अपनी पत्नी थी और उसके कुछ अजीज दोस्त थे जो बहुत करीब से अय्यूब को जानते थे, वही उसके विपरीत में खड़े हो गए। और यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में इसलिए स्पष्ट बोल दिया, तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग होंगे। हमारे को तपाने के लिए परमेश्वर किसी और का इस्तेमाल नहीं करेगा, घर में से ही किसी न किसी को विरोध में खड़ा करके हमें तपाएगा। क्यों मालूम है? हमको मालूम है, प्रभु को पता है कि पड़ोसी का तपावन तो ये सह लेगा,
लेकिन घर का सहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए घर में से ही होता है। चलो ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन बात आई थी तो मुझे अच्छी लगी और मैंने आपको बता दी। तो आगे बढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है। पिलातुस ने उससे कहा, फिर इसका क्या करूं? तो लोगों ने चिल्ला कर कहा, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये लोगों ने कहा है, पिलातुस ने नहीं कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, यीशु को पिलातुस बचाना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, पर लोग चिल्ला कर अपने बचाने वाले, अपने मसीहा को क्या बोलते हैं, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। आज पादरियों के लिए भी रोज क्रूस है, और पास्टर को क्रूस पे कौन चढ़ाता है? उसके अपने खुद के विश्वासी। जिन विश्वासियों के लिए उसने उपवास रख के प्रार्थना करी है छुटकारे के लिए। आज थोड़ी सी बात के लिए वो अपने पास्टर को क्रूस पे चढ़ा देते हैं। भाई मेरा तो अनुभव है ये, मुझे तो लोग रोज क्रूस पे चढ़ाते हैं, और वो ही लोग चढ़ाते हैं जिनके लिए मैंने बहुत आंसू बहाए, प्रार्थनाएं की, उनको ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश की, वही आते हैं मुझे क्रूस पे चढ़ा के चले जाते हैं। ये मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं, मैं हर पास्टर के लिए शायद नहीं कह रहा, लेकिन मेरा अनुभव है। जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की, जिन लोगों के लिए मैंने गर्व किया है, जैसे जच्चा किसी पीड़ा सहते हैं उस प्रकार की पीड़ा सही, वही आते हैं और प्रतिदिन मुझे क्रूस पे चढ़ा के चले जाते हैं, मुझे ठोक कर चले जाते हैं, अनशंट बोल के चले जाते हैं, और मैं बाद में बोलता हूँ, प्रभु मैं इसी लायक हूँ कि लोग मेरा अनादर करें। मेरे अजीजों, जब अगर यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, आपके साथ और मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? हाकिम ने एक सवाल किया, पिलातुस ने एक बहुत बढ़िया सवाल लोगों से किया। क्या क्या गुनाह क्या है, पाप क्या है, गलती क्या है, कमी क्या है, वो बताओ। वो बताने के बजाय वो क्या करने लगे? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे। वे और भी चिल्लाए, और एक वर्जन में लिखा है उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। उनका चिल्लाना, कभी कभी कुछ लोग चिल्ला कर जब बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है ये सच्ची तो बोल रहा है, इतना जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। परंतु उसमें सच्चाई होती नहीं। एक व्यक्ति है यहां पर जो चुपचाप खड़ा है, और कुछ व्यक्ति है यहां पर जो चिल्ला कर कह रहे हैं उसे क्रूस पे चढ़ा दो। अब जो चिल्ला कर कहने वाले लोग हैं, उनकी आवाज को कौन सुन रहे होंगे? दूसरे लोग सुन रहे होंगे। तो लोग क्या बोल रहे होंगे? जरूर इसने कोई पाप किया है, जरूर कोई ना कोई गलती किया है। अय्यूब को उसके दोस्त क्या बोल रहे हैं जब उस पर तकलीफ आ रही है? जरूर इसने कोई गुनाह किया है, जरूर परमेश्वर की दृष्टि से ये पापी है। लेकिन क्या मुझे आप बता सकते हैं, क्या परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब खराब था? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं। बाइबल का परमेश्वर उसके विषय में कहता है वो खरा व्यक्ति था, निर्दोष था, परमेश्वर को भय मानने वाला, प्रभु को प्यार करने वाला था। यीशु मसीह के लिए यहां पर देख रहे हैं, पिलातुस पूछ रहा है उसने बुराई क्या की है, पाप क्या है, उसका अपराध क्या है, कुछ बताओगे? इनको कुछ पता नहीं, भीड़ को कुछ पता नहीं था। हमेशा एक बात ध्यान रखना, भीड़ को कुछ पता नहीं होता, भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता। सड़क पे आप देखते ना, एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है सिर्फ देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। किसी से भी पूछो किसने मारा, पता नहीं, किसने मारा पता नहीं, क्या हो गया कुछ पता नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है पता नहीं।
तो जाना अपने घर। मेरे अजीजों, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। 24 पद पढ़ो। जब पिलातुस ने देखा पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, ओ मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। शायद पत्नी की बात दिमाग में है और छुड़ाना चाहता है और जाकर शाम को बोलना चाहता है कि तुमने जो मैडम मेरे को बोला था वो काम मैंने कर दिया है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, कुछ बन नहीं पड़ता। परंतु इसके विपरीत क्या होने लगा? हुल्लड़ होता जाता है। हुल्लड़ मचने लगा, चारों तरफ हाहाकार होने लगी। और तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। क्या करा? ये हाथ धोने की जो प्रथा है ना, ये पल्ला झाड़ना बोलते हैं इसको, पल्ला। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर ने आपको पति बनाया है तो पत्नी और बच्चों का दायित्व पूरा करना आपका फर्ज और कर्तव्य होता है। आप पानी लेकर के हाथ नहीं धो सकते हो। पहले शादी कर ली फिर हाथ धो लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आजकल पत्नियां पानी पिला देती हैं और सरकार भी उनका साथ देती है। लिखा है तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, इसके विपरीत हुल्लड़ हो गया। और इसने क्या किया? पिलातुस ने पानी मंगाया और चिलमची में पानी ला करके और अपने हाथ धो लिया। और क्या बोल रहा है मालूम है? मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। ऐसे बोलने से निर्दोष हो जाएगा क्या? पति अगर रोज हाथ धोले हुए मेरी पत्नी बच्चों से हाथ धोता हूं, तो तेरे से हाथ धोने से तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? इसने वो काम किया जो करना नहीं चाहिए था, सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए, अपने मन को सेव करा। इसने मन को समझाया। देखिए, बाइबल तो ऐसा नहीं बताती है। और इसने कहा मैं इस धर्मी के लहू से क्या रहना चाहता हूं? निर्दोष रहना चाहता हूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जानो, तुम्हारा मसीहा जाने, और यीशु को जानो, और तुम जानो तुम्हारा क्रूस पे चढ़ाओ, कुछ भी करो। पर मुझे एक बात बताइए, क्या राजा के अधिकार, राजा के सख्त हस्ताक्षर के बिना किसी को क्रूस पे चढ़ाया जा सकता है? ये हाथ धोना क्या है? नाटक है। पिलातुस ने उनको उसके हाथ में सौंप दिया। एक निर्दोष को, राजा का काम होता है कि निर्दोष को अपनी जान पर खेल के बचाए, लेकिन इसने उस निर्दोष को, इसे मालूम था कि यह निर्दोष है, इसे मालूम था कि ये लोग इसके साथ डाह कर रहे हैं, इसे मालूम था, इसकी पत्नी ने भी इसको सलाह दी थी कि देखिए ये धर्मी है, लेकिन इन सब बातों में वो कुछ नहीं कर पाया। एक नाटक इसने किया और चिलमची में हाथ धोकर सोच रहा है मैं बच गया। अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया राजा ने। पिलातुस का कर्तव्य था कि अगर वो निर्दोष है, हाहाकार 2 दिन और चलता, 4 दिन और चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मैं किसी का फेवर नहीं करता, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पर मैं यहां रुक कर आपको एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी। क्या आपको पता है कि नाथूराम गॉडसे ने उसको गोली क्यों मार दी? नाथूराम गॉडसे अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने ऐसा सुना है, मैं सुनी हुई बात कह रहा हूं, मैंने ऐसा सुना है, YouTube पे भी मैंने मैसेज देखा है कि नाथूराम गॉडसे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और भारत के 2 टुकड़े होते हुए देख नहीं पाया है।
और इस बात से क्रोधित होकर महात्मा गांधी के इस एक्शन को वो अच्छा नहीं मानते थे और इस कारण से उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी। मेरे अजीजों, यहां पिलातुस को भी एक एक्शन लेना चाहिए था। ये हुल्लड़ मचाने वालों को उठाकर अंदर बंद करना चाहिए था, इन्हें जेल खाने में पहुंचाना चाहिए था, बजाय इसके उस निर्दोष का साथ दे करके उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए था। पर ऐसा कोई प्रयास पिलातुस ने नहीं किया। वरन पिलातुस ने उस निर्दोष के पर को हवाले कर दिया। ऐसा राजा पे लानत है, राजा कहलाने के लायक नहीं है वो। हां, दोषी को क्रूस पे चढ़ाना उसका अधिकार है, लेकिन निर्दोष को दोषी की जगह पहुंचा देना या लोग पहुंचा रहे हैं उसमें साथ ना देना गलत है। और यहां लिखा है, उसने कहा तुम ही जानो। तो तुम ही जानो से पल्ला झड़ गया क्या? चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। सब लोगों ने उत्तर दिया, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। सुन लो, इस शांति के राजकुमार को क्रूस पे चढ़ा दो और इसका जो लहू है वो हम पर और हमारी संतान पर, यानी इस निर्दोष को जो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है उसके दोषी हम हैं, तू नहीं है। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, क्या मांगा? क्या मांगा हमारे पूर्वजों ने? श्राप। निर्दोष का लहू बहाया गया। आज हम क्यों दुखी हैं? मनुष्य क्यों दुखी है? इन्हीं कारणों से। उसमें से एक कारण यह भी है, हमने मांगा था आतंकवाद, हमने मांगा था डाकू को। आज पूरा विश्व भुगत रहा है, परेशान है। कैसे? आतंकवाद से। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद केवल आतंक फैलाता है। डाकू का कोई धर्म नहीं होता। डाकू का काम है केवल गांव में जाना, आतंक मचा देना, कोई मरो कोई जियो। आज हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। क्यों है और क्यों इसको खत्म नहीं कर पा रहे हम? लाखों प्रयास करने के बाद भी आतंकवाद नहीं खत्म हो रहा है। कारण यह है, हमारे पूर्वजों ने मांगा, खुद ने अपने ऊपर ले लिया उसको। चलिए आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है 26 पद। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। उसने बोला ठीक है भाई, मैं बरअब्बा को तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया। यीशु मसीह को कोड़े लगाकर क्या कर दिया उन्होंने? सौंप दिया, ताकि कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे अजीजों, उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए हैंडेड ओवर कर दिया गया। मैं यहां रुककर आपको कुछ बात बताकर आज का मैसेज खत्म करना चाहता हूं। पिलातुस जिसने निर्दोष को बचाया नहीं, आपकी जिंदगी में भी ध्यान रखना, किसी निर्दोष पर जब अत्याचार हो रहा है, साथ देना है। बाइबल का परमेश्वर कहता है अन्याय मत सहो। अन्याय नहीं सहना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसा बल दे कि हम न्याय प्रिय हों, पिलातुस की तरह हाथ धोने वाले नहीं।
आपको पता, आपने शायद नहीं पढ़ा है बाइबल में क्योंकि इसका जिक्र नहीं है, पर साइड बुक्स ऐसा बताती हैं, हिस्ट्री ऐसा बताती है कि पिलातुस को इस कारण से कि उसने निर्दोष को क्रूस पे चढ़ा दिया, निर्दोष को चढ़ने दिया, इस कारण से उसका पद उससे छीना गया कि राजा कहलाने के लायक, हाकिम कहलाने के लायक तुम नहीं हो, क्योंकि तुमको पता था कि वो निर्दोष है और उसके बावजूद तुमने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। मेरे अजीजों, उसे पद से उतारा गया, उस पर उस रोमी सल्तनत की धाराएं लगाई गई, जेल खाने में डाल दिया गया। जेल खाने में जब वो गया, एक व्यक्ति जिसने राज्य किया हो और एकदम उसे उतार कर जेल खाने में डाल दिया जाए, मानसिक तनाव में चला गया, मेंटल डिस्टर्बेंस में चला गया। और इतिहास बताता है कि जब तक वो जिंदा रहा जेल खाने में, बार बार चिलमची में हाथ धोता रहा। पागल बना गया उसकी लाइफ में। इसलिए आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पति हैं, पिता हैं, जिम्मेदारी से भागे तो वो सजा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखी है वो तय है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। पिलातुस ने एक निर्दोष को क्रूस पे चढ़ाने के लिए दे दिया, ये उसकी गलती थी। उसका फर्ज और कर्तव्य था कि कुछ भी हो जाए मैं यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ने दूंगा। क्रूस के लायक बरब्बा है ना कि यीशु है। कहां गया न्याय, कहां गई न्याय प्रियता? और इस कारण से पिलातुस के जीवन में बड़ी बर्बादी आई। खुदा करे कि आप इस बात को समझें कि आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागे नहीं। परमेश्वर सुने हुए वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु, हमारा जीवन तेरी वेदी पे रखते हैं। हमें न्याय प्रिय बना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला बना प्रभु। सच के ऊपर सच का साथ देने वाला बना। डर का आत्मा हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु। जो बीमार हैं उनको चंगाई दे, जिनके आज जन्मदिन है उनको आशीष दे, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उनके पे आशीष दे। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि प्रश्न पूछना है कोई तो वीडियो बनाकर 9414003158 पर डालें। समय आने पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। साथ में प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। हमारे लिए प्रार्थना करें। और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहयोग आप भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।